और यहाँ पर गांव-गांव में कुछ लोग जागृत कर रहे हैं युवाओं को और गांव के किसानों को। इस वक्त हम फिलहाल गांव गोरखपुर के मेन बस स्टैंड पर मौजूद है और यहाँ पर एक टीम आई हुई है हिसार से DYFI की, और ये लोग गांव-गांव में किसानों को जागृत कर रहे हैं ताकि आंदोलन को और तेज़ किया जाए और 26 जनवरी के लिए भी तैयारियां कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रणनीति है आगे के आंदोलन को लेकर इनकी। जी, क्या नाम आपका? मुकेश, भारत की जनवादी नौजवान सभा का राज्य उप प्रधान। सर, आपका क्या उद्देश्य है? आप गांव-गांव में क्यों जागृत कर रहे हैं, किसको जागृत कर रहे हैं? पिछले 3 दिन से हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, हिसार और फतेहाबाद में, ये जो 26 नवंबर से किसान आंदोलन चल रहा है उसके सहयोग के लिए ये आंदोलन और ज़्यादा तेज हो। ये जो आंदोलन है, मैं मोदी सरकार को, खट्टर सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये मतलब कोई शौक नहीं है किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को अलग अलग बॉर्डर पे बैठने का इस कड़कड़ाती ठंड में। ये खेती बचाने का आंदोलन है, रोजगार बचाने का आंदोलन है। जो गांव खेती के सारे बसे हुए हैं उनको बचाने का सवाल है। यदि ये 3 काले कानून लागू हो जाते हैं तो गांव के गांव उजड़ जाएंगे, खेती उजड़ जाएगी, नौजवानों का रोजगार छिन जाएगा। तो इसलिए हमने ये भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI, जो जिसके संस्थापक थे शिव वर्मा, आज उसकी जयंती भी है, उस मौके के ऊपर आज हम गोरखपुर के अंदर एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो जीप जत्था है नौजवान सभा का, ये 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है उस दिन युवा दिवस है, उस मौके के ऊपर हजारों की संख्या में फतेहाबाद और हिसार डिस्ट्रिक्ट के नौजवान, मजदूर, किसान अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, बाइक के साथ दिल्ली टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंचेंगे और वहाँ पे उन जो हमारे 50 से ज़्यादा किसान जो इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर आंदोलन के चलते शहीद हो चुके हैं उनके बीच युवा दिवस को मनाएंगे। तो हमारा जो ये कोई राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में मजदूर किसान की जिंदगी में सुधार हो। और ये जो जत्था भी है ये बाकायदा आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत है, जिसके जो शहीद थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित किशोरी लाल, शिव वर्मा, तमाम जो नौजवान थे, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये जो अभियान चल रहा है, जन जागरण अभियान, किसान मजदूरों को संगठित करते हुए, उनको जागृत करते हुए। सर, आप एक तरफ से आप लोगों को जागृत करते हुए गांव-गांव में घूम रहे हैं और दूसरी तरफ जो हरियाणा के CM है वो गांव-गांव में जाकर, जैसे आज करनाल के अंदर भी गांव में जाके जागृति अभियान चला रहे हैं कि ये जो तीनों कानून है वो किसानों के हक में है। इसका जवाब अलग अलग जगह के ऊपर हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो मजबूती के साथ डटे हुए हैं इस आंदोलन में, वो उसका जवाब दे रहे हैं। ठसके गाँव में BJP के लोग आए थे, उनको घुसने नहीं दिया वहाँ। और मैं बाकायदा बता देता हूँ कि जो डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा जी, जिन्होंने उद्घाटन करना था जाट धर्मशाला का, जाखुद खेड़ा जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, मतलब वहाँ भी उनको बुलाने की बजाय मतलब गांव का जो चौकीदार है गरीब, उससे उसका उद्घाटन करवाया। तो ये जो हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो संगठन है, हमारे जो किसान मजदूर जो इस प्रकार से लड़ रहे हैं, वो एकता दिखा के न उनका जवाब भी दे रहे हैं हर मोर्चे के ऊपर। आप गांव-गांव घूम रहे हैं, आप में क्या लग रहा है आपको? किसानों में कितनी जागरूकता आई है, कितनी एकजुटता आई है? देखिए, उनके अंदर एकजुटता है, तभी तो आज हम यहाँ पे इतनी बड़ी जनसभा आयोजित कर रहे हैं। और पिछले इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी मतलब जो 5 साल से लेके ना 70 साल के बुजुर्ग भी, जो मेरे पिता समान बुजुर्ग हैं, वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। पीछे लगातार 1 सप्ताह से बारिश चली है, उसके बावजूद भी वहाँ तंबू लगाए हैं, ट्रैक्टर ट्राली लगाए हैं, मतलब लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो उनकी कुछ न कुछ चेतना है। वो ऐसा नहीं है कि इन बिलों के बारे में नहीं जानते, वो जानते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सरकार जिस प्रकार से ब्लेम लगा रही है किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर, कि ये तो आतंकवादी हैं, या ये उरे अलग अलग बॉर्डर के ऊपर बैठ के न गाजर पाक खावे हैं या फिर मटर पनीर खावे हैं, मतलब किसान मजदूर मतलब गोली खा के न आत्महत्या करे है, उसकी बजाय वो लड़ रहे हैं तो उनका सूतावे है, मतलब आत्महत्या करे। और जब गाजर पाक खावे हैं या फिर मटर पनीर की सब्जी खावे हैं तो वो पैदा करने वाले कौन है भाई? सारे कारखाने तो हम भर दें, तो हमने कमा के दे दें तो ठीक है। और हम मटर पनीर जो हमने पैदा कर रखा है, गाजर हमने पैदा कर रखी है, तो थारे दिक्कत हुआ है।
10वें दौर की अभी वार्ता होनी है 15 तारीख को, क्या कुछ लगता है, कुछ निकल रहा है? क्योंकि हर बार आगे की मीटिंग का टाइम मिल जाता है किसानों को। देखिए, ये लोग ऐसे हैं, हमारे जो किसान और मजदूर आंदोलन करके उन लोगों से मांग कर रहे हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, जिन्होंने हमेशा माफीनामे लिखे। तो हमें पता है इनका चरित्र के बारे में, जितना मजबूती के साथ किसान डटेगा उतनी ही ज़्यादा इनकी पोल फटेगी। रोज अलग अलग जगह के ऊपर मतलब इनके मंत्री हैं, नेता हैं, जो भी हैं, उनको भगाया जा रहा है, घुसने नहीं देते गाँव में। तो ये आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। तो मुझे विश्वास है कि 100% हमारा जो किसान है वो जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद। सर क्या नाम आपका? शाहनवाज, भारतीय जनवादी नौजवान सभा राज्य प्रधान। सर आपका क्या मानना है कि जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि ये फैसला अगर राज्यों पर छोड़ दिया जाएगा तो क्या कुछ लगता है आंदोलन कहीं ना कहीं ये खंडन हो जाएगा इसका? ये सरकार की चाल है, मतलब राज्यों पे छोड़ के वैसा कोई भी पहले कानून नहीं बना कि भाई राज्य अपने तरीके से तय कर ले और सेंटर पे कानून बन जाए। सेंट्रल कानून बनने के बाद राज्यों के पास ऐसी कोई ताकत बचती नहीं है। और ऐसे राज्य मतलब हम पूरे देश के अंदर है जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं, उसके बावजूद किसान सड़कों के ऊपर है। वैसे राज्य सरकार के पास कृषि के कानून बनाने की अथॉरिटी होती है, सेंटर के पास नहीं होती। सेंट्रल कानून बनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको बाईपास नहीं कर सकती। सेंट्रल ने जब कानून बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट उसको बाईपास करे कानून बनाएगी, तो हमें नहीं लगता वो इस आंदोलन को डाइवर्ट करके तोड़ना चाहते हैं। इसलिए इस तरह के नए नए फार्मूले, नए मतलब छोड़ रहे हैं ताकि आंदोलन टूट जाए। जब पूरे देश का किसान संगठित होकर लड़ रहा है, बॉर्डर के ऊपर बैठा है, वो इस आंदोलन टूटने नहीं देगा। जब तक नहीं जीतता है तब तक लड़ेगा। आपको क्या लगता है, अब किसानों की सरकार की आपसी सहमति से कोई निर्णय निकल सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई उसका मैसेज का इंतजार है? सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे फैसले ऐसे अकेले सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हो सकते। जब जनता सड़कों पर लड़ रही है तो ये फैसला सरकार को करना पड़ेगा। अकेला सुप्रीम कोर्ट को फैसला ले लेगा हमें नहीं लगता। ये जनता तय करेगी कि कितना लंबा लड़ना है। ये हमें गारंटी है कि जब तक जनता लड़ेगी इस आंदोलन को जीत के आएगी। आज का आपके कहाँ कार्यक्रम थे और आगे का क्या कार्यक्रम आपके? आज हम सुबह से चले हैं। सुबह जांडली, छोटी जांडली के अंदर था, अभी गोरखपुर के अंदर, नहला के अंदर और रतिया के 6 गांव के अंदर दोपहर बाद के हमारे कार्यक्रम है। और कल फिर हम टवाना के इलाके के अंदर और परसों को फिर दिल्ली के अंदर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में DYFI के सदस्य। इनका यही मानना है कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक इसी तरह के गाँव में जाकर इस तरह के लोगों को जागृत किया जाएगा। इसी तरह का अभियान चलते रहेंगे। तो देखते रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहेगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो से। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान।